क्या किया है बीजेपी ने? अयोध्या राम मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए। बीजेपी, और क्या वजह है? वजह ये कि सारे कार्य तो बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी का लाया था तो वो गया कहाँ पर है? सिर्फ जहाँ पर गया जहाँ से मुस्लिम रहते हैं। बीजेपी ने कहाँ विकास किया है? पूरे मध्य प्रदेश में। एक मौका कांग्रेस को देना चाहिए। सिर्फ 15 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ की। वो अच्छी बात है, उनकी सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी के राज्य में जो कार्य हो रहे हैं वो कांग्रेस के राज्य में नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और हमारी मध्य प्रदेश की ये जो यात्रा है, चुनावी यात्रा, ये लगातार जारी है और हर विधानसभा से हम आपको हाल बता रहे हैं। अभी इस वक्त हम भोपाल की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा में मौजूद हैं। हाई प्रोफाइल क्यों? क्योंकि इस विधानसभा के अंतर्गत न सिर्फ मंत्रालय आते हैं बल्कि झुग्गी बस्तियां भी आती है। ये वो मंत्रालय है, ये वो माफ कीजिए, ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन अभी यहाँ के विधायक हैं पीसी शर्मा, जो कि कांग्रेस से आते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से उन्होंने किसका साथ देने का मन बनाया है। तो आइए जानते हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोगों की दिल की बात। भाई साहब, आप वोट देते हैं? यहाँ नहीं डालते दीदी। यहाँ नहीं डालते? कहाँ डालते हैं? यूपी में। यूपी में जाते हैं? हाँ, तो आपकी जो योगी सरकार है, कैसी सरकार है? अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। आपने किसे वोट दिया था? कमल फूल को कमल को दिया था। आप वोट देने गए थे? गए थे ना दीदी, जब मैं वहीं था वो वोट डले थे। वोट देने के लिए? तो आप वोट देने के लिए स्पेशली गए थे या वहीं थे इसलिए वोट दे दिया था? नहीं, जाते हैं ना। वोट देने के लिए जाते हैं। हाँ। आपका शुभ नाम? राजकिशोर राठौर। हमारे साथ इस वक्त राजकिशोर राठौर जी थे, जिनका कहना है कि वो मतदान करने के लिए अपने शहर जरूर लौटते हैं। हम अपने दर्शकों से हर बार ये निवेदन करते हैं कि मतदान आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य है आपके देश के लिए। तो अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर मतदान जरूर कीजिए और राजकिशोर जी की तरह एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। तो हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जान रहे हैं कि वो किसे इस बार अपना किसका साथ चाहते हैं और किसे इस बार सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ जो लड़ाई है वो लड़ाई है पीसी शर्मा वर्सेस सबनानी के बीच में। अब देखना यह है कि भगवान दास सबनानी और पीसी शर्मा में से जनता का आशीर्वाद, जनता का दिल कौन जीत पाता है। आइए हम लोगों से ही बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किसे वोट देंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस। और भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा या भगवान दास सबनानी? कांग्रेस और सबनानी का कॉम्बिनेशन जमा नहीं, क्योंकि कांग्रेस से तो पीसी शर्मा है। बीपी शर्मा था। पीसी शर्मा। हाँ। पीसी शर्मा को क्या वजह है कि आप कांग्रेस को चुनेंगे? कांग्रेस को चुनने की कोई वजह तो होगी? हाँ, है ना। क्या? बोल। ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस को चुनेंगे, पंजे को चुनेंगे। हालांकि वजह तो है इनके पास जो ये बता नहीं पाए हमें। बहरहाल कोई वजह हम बता रहे हैं आपको बार बार। विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से, मध्य प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में लोग सनातन के नाम पर वोट कर रहे हैं, कुछ विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी को ही एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाडली बहना उनके लिए एक अच्छी योजना है। बहरहाल मध्य प्रदेश की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है, यह हम मध्य प्रदेश की जनता से ही जान रहे हैं। और मध्य प्रदेश में इस बार दक्षिण पश्चिम में जनता ने किसे अपना आशीर्वाद देने का मूड बनाया है, यह हम यहाँ के लोगों से ही बात करके आपको ज़रूर बताएंगे। इस वक्त हम न्यू मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ आते जाते लोग जो हैं वो कई क्षेत्रों से हो सकते हैं, क्योंकि भोपाल का ये एक जाना माना मार्केट है जहाँ पर लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और दिवाली जैसा अभी त्यौहार निकला है तो ये तो बड़ी आम बात है कि यहाँ भीड़ हो सकती है। हालांकि हर बार के मुकाबले इस बार की भीड़ कम है। एक भाई साहब है हमारे पास जो हमें देख के भाग गए हैं। क्या आप वोट देते हैं? हाँ। किसे वोट देते हैं? बीजेपी। बीजेपी। और क्या वजह है कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं? सनातन के मुद्दे पर वोट करेंगे। इस बार किसे चुनेंगे, भगवान दास सबनानी वर्सेस पीसी शर्मा? भगवान दास सबनानी को चुनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के काम से आप खुश हैं? लगातार 18 साल से जो है बीजेपी की ही सरकार है। आपको लगता है कि पर्याप्त विकास हुआ है इस क्षेत्र में? हुआ है ना। हुआ है। क्या किया है बीजेपी ने? अयोध्या राम मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर, ये राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करेंगे। इन्होंने कहा ये सनातन के मुद्दे पर वोट करेंगे। हम और भी लोगों से जानेंगे कि वो किस मुद्दे पे अपने कैंडिडेट को चुनेंगे और किसे वोट देंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? तरुण जैन। तरुण जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? जनता पार्टी। बीजेपी। और क्या वजह है? वजह ये कि सारे कार्य तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी सारे कार्य। राम मंदिर का मुद्दा है,
एनआरसी का है, धारा 370 है, सारी चीज़ें तो बीजेपी ने लेके आए हैं मोदी जी। तो मतलब जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो निभाए हैं, इसलिए आप एक बार फिर से, क्या आपको नहीं लगता कि लगातार 18 साल से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, एक मौका कांग्रेस को देना चाहिए? सिर्फ 15 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ की। वो अच्छी बात है, उनकी सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी के राज में जो कार्य हो रहे हैं वो कांग्रेस के राज में नहीं होते हैं। तो ये आप मोदी के चेहरा देख के बोल रहे हैं या शिवराज जी के चेहरे पर बात कर रहे हैं? दोनों, मामा भी और मोदी जी भी। तो मामा और मोदी दोनों ही पसंद है, भाई साहब वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। आपका वोट किसके साथ? कमलनाथ जी के साथ। कमलनाथ जी के साथ। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि जो अपन बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं है और सिर्फ तोड़ने की काम करने वाली है, कोई जोड़ने का कोई काम नहीं है। बीजेपी ने क्या तोड़ा है? आपके लिए सनातन का मुद्दा मायने नहीं रखता है? आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन दिया था 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, सब बन गया? ये मुद्दे से कुछ काम होने वाला है क्या? कोई मतलब काम की बात, कोई विकास की बात होना चाहिए। ये विकास नहीं है? नहीं, विकास नहीं है। कैसा विकास चाहते हैं आप अपने देश के लिए? ये जैसा कि आप भाईचारा बना रहे हैं, भाईचारा विकास है? नहीं, जैसा भाईचारा बना रहे हैं सब अपने मुद्दे को, कोई मुद्दा बोटा इनका मुद्दा ही नहीं ना कुछ, जाके कोई काम ऐसा बताओ कि जब वो मुद्दे का काम है। ये 370 ये आपने कमलनाथ के 101 वचन सुने हैं? नहीं सुने नहीं है। नहीं सुने हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देखा है? नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी नहीं देखा और कमलनाथ के 101 वचन भी नहीं सुने। बहरहाल कोई बात नहीं है, लेकिन आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं? कांग्रेस को ही वोट देंगे आप? हमेशा कांग्रेस को ही वोट देते हैं? आई नहीं था, कांग्रेस को किसी को वोट नहीं देते आप। तो ये है वो वोटर जो हमेशा कांग्रेस को ही वोट देते हैं और इनका मानना है कि कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है, राम मंदिर बनने से विकास नहीं होगा। इन्होंने कहा 370 हटने से भी इन्हें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए ये जो इनका जो वोट है वो कांग्रेस के साथ। बहरहाल हम और भी लोगों से जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से वो कौन है जिसे वो चुनना चाहेंगे, जिसे वो बताएंगे कि भाई हमारा जो नेता है वो इस तरह का होना चाहिए और हमें इस तरह की सरकार चाहिए। हम लोगों से बात करें, ये एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी? और बीजेपी क्यों? बस यूँ ही हमेशा हमें बीजेपी की समर्थन नहीं करेंगे, हमारा बीजेपी से समर्थन है और समर्थन आगे भी रहेगा। मैं स्वयं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आप स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अच्छी बात है। भाई साहब, आप किसे वोट देंगे? मोदी जी को, बीजेपी। तो ये चेहरे पे आप वोट दे रहे हैं मोदी जी के, मोदी जी थोड़ी ना आपके सीएम बनेंगे, सीएम तो शिवराज या फिर और कोई बनेंगे। शुरू से बीजेपी में, शुरू से बीजेपी फूल पे ही वोट देते हैं हम लोग, शुरू से ही। और उसकी वजह क्या है? उनका एक मुद्दा था हम राम मंदिर बनाएंगे, अब तो बन गया राम मंदिर, अब तो कोई मुद्दा बचा नहीं। उससे कुछ नहीं होता है। हमारा जो है एक ही दल है, वो है हम बीजेपी, उसको ही वोट देते हैं हम लोग। एक अच्छी आवाज सुनाई दी है मुझे, जिनका कहना है कि सनातन को बीजेपी बचाती है। भाई, कैसे बचाती है बीजेपी सनातन को? भगवा पार्टी है ना वो, इसलिए भगवा पार्टी है। कलर ही भगवा है। अब ये एक राहुल गांधी का लाया था, तो वो गया कहाँ पर है? सिर्फ जहाँ पर गया जहाँ से मुस्लिम रहते हैं, उसी पे वहीं पर उसने पेरेदारी, मतलब जहाँ तक घूमा वो उसी मुद्दे पर उनने बातें करी कि अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो यहाँ को नहीं आया, तो इसलिए आपका जो साथ है वो बीजेपी के साथ है? शुरू से मैं नहीं देता वोट, लेकिन मेरे घर वाले जो हैं वो शुरू से उसी को देते हैं। अच्छा, तो जब आप वोट देंगे, अभी आप 18 के नहीं हुए हैं? नहीं। ये 18 के नहीं हुए हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि जब भी ये वोट देंगे तो ये वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो सनातन की रक्षा करती है। बहरहाल, विकास देश का आपके लिए मायने नहीं रखता। आप एक नौजवान हैं, आप एक युवक हैं, आपको नहीं लगता कि जो वोट है वो विकास के मुद्दे पर होना चाहिए? विकास कर तो रही है, और कैसा विकास कर रही है? क्या विकास हुआ है मध्य प्रदेश का? वो इतना तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारा हो चुका है। बहुत सारा हो चुका है। किसी ने बताया आपको पहले मध्य प्रदेश कैसा था और अब कैसा है? हाँ, मैंने यूट्यूब पे देखा है। वैसे अभी जनरेशन के हिसाब से आपको खुद पता होना चाहिए कि मोबाइल पे सब कुछ दिखता है। मैं आपके जनरेशन की नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता आपकी जनरेशन कैसे नॉलेज लेती है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है इन्होंने कि ये जानते हैं कि पहले का मध्य प्रदेश कैसा था। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने जब भोपाल में सभा की थी, तो नरेंद्र मोदी जी का ये कहना था कि भाई जो नए वोटर्स हैं ना, इस बार 22 लाख नए वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, और वो ये नहीं जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक समय कैसा राज्य हुआ करता था, बीमारू राज्य हुआ करता था, क्यों हुआ करता था। तो उस वोटर को अपने साथ लाने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये अपील की थी कि उन्हें ये बताइए कि पहले का मध्य प्रदेश कैसा था और आज का मध्य प्रदेश कैसा है। आज यहाँ का जो युवा है उसका ये कहना है कि भले ही 18 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। भाई साहब, किसे चुनेंगे आप? कोई बात नहीं, वोट देते हैं।
भैया देते, मैं नहीं डालता अभी। आप वोट नहीं डालते? आप कितने साल के हैं? मेरी उम्र 22 है। तो फिर आप वोट नहीं डालते, तो बड़ी गलत बात है। इस साल डालूंगा ना। डालेंगे। इस साल किस पे मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता बीजेपी। यहाँ तो सब एक सुर से बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन आपका जो यहाँ का विधायक है वो तो पीसी शर्मा है। नहीं नहीं, यहाँ के अभी पहले थे वो, अब नहीं होंगे। अब नहीं होगा। और वजह क्या है? आइए ना भाई साहब, आप आगे। एक अच्छी आवाज मुझे सुनाई दी है, थोड़ी मैच्योर सी, गंभीर सी। अब नहीं होंगे पीसी शर्मा, अब नहीं होंगे, क्या वजह है? व्यवस्थित मार्केट नहीं करा, व्यवस्थित मार्केट करना चाहिए, रोड प्रॉपर होना चाहिए और विकास होना चाहिए। बीजेपी ने विकास करा है। बीजेपी ने कहाँ विकास रोड किया बना है? पूरे मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश में। आप ये जो वोट दे रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है, शिवराज के चेहरे, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, है ना? कौन? शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी, ये सब अच्छे चेहरे हैं। तो भोपाल की जनता जो है वो मामा से बेहद खुश है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी बीजेपी को वोट देने वाले लोगों से बात की है, उनका यही कहना है कि मामा के चेहरे पर भी वोट देंगे। विकास की आपने एक बात की थी, कैसा विकास चाहते हैं मध्य प्रदेश का? रोड, बिजली, पानी सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। और नया क्या रोजगार? रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी भर्तियां रोकी हुई हैं। सब हो रहा है। सब हो रहा है, तो समय लगता है, सब होगा। समय लगता है। क्या लगता है आपको, राम मंदिर का ये जो मुद्दा है, सनातन का ये जो मुद्दा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में लौट पाएगी या नहीं? लौटेगी। बिल्कुल लौटेगी। तो जो नए वोटर्स हैं उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। हम आपको बता दें, जिस क्षेत्र में मैं अभी खड़ी हूं, यहाँ पीसी शर्मा विधायक हैं, और इनका कहना है कि पीसी शर्मा विधायक है नहीं, पीसी शर्मा विधायक थे, क्योंकि चुनाव के बाद उनके हाथ से ये कुर्सी जाने वाली है। बहरहाल ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। एक और भाई साहब है मेरे साथ, आपका शुभ नाम? मनीष गुप्ता। मनीष जी, किसे चुनेंगे आप? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? वो मुद्दे तो कई सारे हैं। वोट करेंगे आप सनातन के मुद्दे पर, वोट करेंगे आप विकास के मुद्दे पर, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? अभी तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा आपको। आपके एकमात्र वोट से मुझे 3 दिसंबर को पता चल जाएगा? वो तो सभी का रुझान ऐसा ही है, कोई बताएगा नहीं आपको। बदलाव होगा कि वही सरकार रहेगी, वो तो वोटरों के मन में अभी पता चलेगा आपको। बाकी मुद्दे तो आपको मार्केट में दिख ही जा रहा होगा कितनी भीड़ है। तो भाई इन्होंने कहा कि ये वोट तो जरूर देंगे, किस मुद्दे पर देंगे ये अभी बता नहीं सकते हैं, किसे देंगे ये भी नहीं बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। और वजह क्या है? वजह विकास। विकास किया है। कहाँ से हैं आप? नीलबढ़। नीलबढ़ से। नीलबढ़ का विकास हुआ है? विधानसभा, हुजूर विधानसभा। हुजूर विधानसभा से है ये। हुजूर विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो सबसे ज्यादा विकास हुजूर विधानसभा में हुआ। मैं चाहती हूँ कि बताएं आपके कैंडिडेट्स कौन कौन है? रामेश्वर शर्मा जी और नरेश ज्ञानचंदानी जी। मैं आपको बता दूं, रामेश्वर शर्मा को फायर ब्रांड कहलाया जाता है, कहा जाता है। उन्हें कट्टर हिंदूवादी नेता भी कहा जाता है, और वो अपने विवादों के चलते पिछले 5 सालों में कई बार मीडिया की सुर्खियों में भी रहे हैं। विवाद नहीं, विकास के कारण सुर्खियों में रहे हैं। विवाद भी सुर्खियों में रहा है। सनातन बहुत अहम मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको लगता है आप जो वोट करते हैं वो सिर्फ सनातन के मुद्दे पर करते हैं? सनातन विकास दोनों के मुद्दों पे करते हैं। सनातन और विकास दोनों के मुद्दे पे आप करते हैं? विकास हुजूर में हुआ है, वो विकास मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 5 सालों में हुजूर विधानसभा में हुआ है। 5-10 साल पहले, आज से पहले जो सरकारें थी, उससे ज़्यादा विकास 5 साल में हमारे रामेश्वर शर्मा जी ने किया है। तो रामेश्वर शर्मा जी ने काफ़ी विकास किया है, इसकी वजह से ये एक बार फिर से रामेश्वर शर्मा जी ही आ रहे हैं, और जब तक रामेश्वर शर्मा जी हुजूर विधानसभा में रहेंगे, हमेशा रामेश्वर शर्मा जी ही आएंगे। तो ठीक है भाई, भोपाल का मूड तो बीजेपी ही लग रहा है। देखने की बात यह है, हम पीसी शर्मा के क्षेत्र में खड़े हैं, जहां लोग शिवराज और मोदी कह रहे हैं। अभी तक मुश्किल से हमें 2 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि वो कमलनाथ के नाम पर या कांग्रेस के नाम पर वोट देना चाहते हैं। बहरहाल किस विधानसभा का क्या है हाल, किस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने किसे चुना है, कौन नेता क्या कहता है, और उसके बयान के पीछे का सच क्या है, अगर आपको ये जानना है तो देखते रहिए वीके न्यूज़। और मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।